एफएमएसएम सीए इंटरमीडिएट का अंतिम पेपर होता क्या है? जब एग्जाम स्टार्ट होते हैं ना, बड़ी एनर्जी होती है, उत्साहित होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। जैसे जैसे डेज बीतते हैं, एग्जाम होते जाते हैं, तो एनर्जी ड्रेन होती जाती है। और लास्ट पेपर पहुंचता है एफएमएसएम का, तो लगता है यार तैयारी तो करी थी, लेकिन लास्ट मिनट पर हमें पता चल जाए ना, अगर कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी ज्यादा वेटेज होने वाली है, तो मजा आ जाए, हम उसके ऊपर ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं लेकर आया हूँ आप बच्चों के लिए पुत्र एबीसी एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट एफएमएसएम फॉर द सितंबर 2025 एग्जाम। वीडियो को कर दीजिए लाइक सबसे पहले, और आपको बता दूं बाकी के दो सब्जेक्ट जो हमारे हैं, एडवांस अकाउंटिंग और कॉस्टिंग, उनके लिए भी एबीसी एनालिसिस ऑलरेडी बना दिया गया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचा सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपके एग्जाम के लिए, जैसे सितंबर 2025 का एग्जाम है, तो दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी क्या रहती हैं कि भैया जो लेटेस्ट आरटीपी इंस्टीट्यूट ने जारी किया है वो करके जाना, और मई 2025 जो लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर था वो करके जाना। तो दोनों ही चीजें मैंने यूट्यूब पर करवा दी थी लाइव, वो आपको हमारे यूट्यूब पे लाइव सेक्शन में मिल जाएंगी, प्लीज उसको पक्का पक्का आपने देखकर जाना है। चलो अब बात करते हैं फटाफट से आगे की। तो भैया हम कह रहे हैं इसके अंदर दो पार्ट है, जैसा हम जानते हैं एफएम एसएम, पहला पार्ट होता है एफएम का और दूसरा पार्ट होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। दोनों पार्ट 50-50 मार्क्स के आने वाले हैं। तो एफएम की बात सबसे पहले करता हूँ पुत्र। कैटेगरी ए वो है जिसके अंदर हमने वो वाले चैप्टर डाले हैं जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स का एग्जाम में आने का हमें चांस लग रहा है। कैटेगरी बी में वो वाले चैप्टर है जिसमें थोड़ा कम, और कैटेगरी सी में वो वाले चैप्टर है जिसमें से बिल्कुल कम आने का चांस है। ठीक है, कैटेगरी ए में क्या क्या चैप्टर है? मेरा दिल कहता है इस बार इंस्टीट्यूट कैपिटल बजटिंग का एक 10 नंबर के आसपास का क्वेश्चन पूछेगा बढ़िया सा, तो ये चैप्टर आप करके जाइए। कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा था लास्ट अटेम्प्ट में भी, और ये चैप्टर खास मायने रखता है मेरे हिसाब से, इस बार आना चाहिए। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल का इन्होंने मल्टीपल चॉइस पूछा था, लेकिन फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं पूछा। फुल फ्लेज पूछा था डेटर्स मैनेजमेंट को, उसमें फैक्टरिंग वाला पार्ट था, इसलिए मैंने उसको उठाकर कैटेगरी बी में डाला है। ठीक है, लीवरेज चैप्टर इंस्टीट्यूट को बहुत प्यार है इस चैप्टर से, हमेशा इसका क्वेश्चन डालते हैं, तो इसको तो छोड़ने की गलती मत करना। और रेशो एनालिसिस एक पेट टाइप का क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन आपको देगा जी ये कुछ रेशोज हैं, बैलेंस शीट है, कम मिसिंग फिगर्स हैं, कंप्लीट कर दो, तो आपको रेशोज की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, कैटेगरी बी में हमने रखा है जी पुत्र डिविडेंड डिसीजन चैप्टर, आपका बहुत आसान है, और हो सकता है एक सरप्राइज आपको मिल जाए कैश मैनेजमेंट चैप्टर के रूप में। कैटेगरी सी के अंदर बाकी बचे चैप्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि कैटेगरी सी में आना नहीं चाहिए, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में भी इंस्टीट्यूट ने इससे एक अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ लिया था। और दूसरा, आप देखोगे कैटेगरी सी में ऐसा नहीं है कि हमने लिखे हैं नील मार्क्स हैं, कम मार्क्स हैं थोड़े, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी आ सकता है क्वेश्चन छोटा मोटा। थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का मुझे डाउट लगता है, फिर भी करके जाना है, सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। सिर्फ मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट पर, या फिर आपको लग रहा है कि कौन से चैप्टर पर ज्यादा फोकस करूं, उसके लिए मैंने एक कैटेगरी में पुत्र बांटकर आपको दिया है। जहां तक बात आती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, तो एसएम में थ्योरी आपका सब्जेक्ट है, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, उसके अंदर 3 पार्ट्स होंगे, फिर क्वेश्चन 2 आएगा, उसके अंदर 2 पार्ट होंगे, क्वेश्चन 3 के अंदर 2 पार्ट होंगे। तो मिक्स एंड मैच करके सारे कॉन्सेप्ट्स इंस्टीट्यूट कवर करने की, काफी सारे कॉन्सेप्ट कोशिश करता है कवर करने की। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, एबीसी एनालिसिस की बजाय आपको लिखकर क्या दिया है कि हर चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स कौन से बनते हैं। और जैसा मैंने कहा, आरटीपी जरूर करके जाना है, और लास्ट अटेम्प्ट मई 2025 का क्वेश्चन पेपर करके जाना है, मेरे यूट्यूब से मिल जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर और प्रैक्टिस हो जाती तो मजा आ जाता, कुछ और भी है क्या, जैसे जनवरी 25 का एग्जाम पेपर, उससे पीछे वाला पेपर? हाँ जी, मेरे यूट्यूब पर लाइव में आपको ये सारे आरटीपीज और सारे क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा, देख कर जाना है। ऐसे में बच्चों को अक्सर डाउट क्या रहता है कि क्वेश्चन पढ़ लिया, ये नहीं पता लग रहा इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है, कौन सा हेडिंग सब हेडिंग बनेगा आपकी बुक के चैप्टर के हिसाब से। तो उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे अपडेटेड विद व्हाट आईसीआई इज आस्किंग, और किस टाइप के क्वेश्चन में क्या आंसर वो जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने चैप्टर वाइज बना दिया, ये तो आप खुद से देख लेंगे। ये देखो चैप्टर 1 के हमने कुछ टॉपिक लिखे हैं, चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 के पुत्र, चैप्टर 4 के और चैप्टर 5 के। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। वीडियो को लाइक कर दिया होगा तो बहुत बड़ी, नहीं किया तो पुत्र लाइक कर दो, साथ में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना कि आपकी एफएमएसएम की तैयारी कैसी चल रही है। विद दिस आई टेक द लीव, ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन, बाय बाय।